दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का अध्याय 15.3। ठीक है, ये पहला पार्ट है जिसमें हम इसमें लगभग 6 से 7 प्रश्न तक हल करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा वृत्त का जानकारी हम ले लेते हैं। पहले एक चीज जान लेते हैं कि परिधि किसे कहते हैं। परिधि का मतलब होता है एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, इसके जो है चारों तरफ की दूरी, ये वृत्ताकार क्षेत्र है, इसके चारों ओर की जो ये दूरी है इसको हम कहते हैं परिधि। ठीक है, या एक चक्कर में जो ये दूरी तय करता है इसको हम परिधि कह सकते हैं। और वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है? 2πr। इस अध्याय में सिर्फ हम परिधि से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे, अगले अध्याय में क्षेत्रफल। तो इसी से जो है हम ये भी निकाल सकते हैं, c बराबर पाई डी। डी होता है 2 गुना त्रिज्या, तो डी के जगह अगर हम 2 त्रिज्या 2r धरेंगे और पाई रखेंगे तो 2πr हो गया। c को ही परिधि कहते हैं। ठीक है, इसी से ये सूत्र बना है d बराबर c बटा पाई। ठीक है, कि इस d को अलग करेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, इधर गुना में है उधर जाएगा भाग में। या d को हम 2r कह सकते हैं, इसीलिए r बराबर d बटा 2। या c बराबर 2πr, इसीलिए r बराबर c बटा 2π। ये सारा हो गया। मुख्यतः हमको इसका जरूरत पड़ेगा, c बराबर पाई डी और d बराबर 2r और c बराबर 2π। सबका जरूरी पड़ेगा, जहां पर करेगा वहां पर हम जानेंगे। फिर दूसरा है अर्धवृत्त की परिमिति। ठीक है, अर्धवृत्त की परिमिति होता है 2πr बटा 2। ठीक है, पूरा परिधि का पूरा वृत्त का होता है 2πr, आधा है तो आधा के लिए 2 का हिस्सा कर देंगे बच गया πr। अब सोचोगे सर ये 2r कहाँ से है? जब हम आधा करते हैं तो ये और ये दो दूरी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इसको r, इसको r, r और r मिलके ये 2r आ जाता है। ठीक है और 2πr को हम पाई डी कहे थे ऊपर में, पाई डी उसके बदले, और नीचे में 2 है तो 2 प्लस 2r को हम डी कहते हैं, व्यास। ठीक है, बस यही जरूरी था। अब लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित त्रिज्याओं, त्रिज्या मतलब r वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई का मान जो है 22/7 लेना है। ठीक है, तो पहला सवाल हम यहीं पर कर देते हैं। एक का पहला दिया है त्रिज्या r 56 mm मिमी, तो परिधि पूछा है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2πr, अभी तुरंत बोले थे। तो 2 गुना और पाई का मान बोला था 22/7 लीजिए और r का मान दिया है 56। 7 से 56 8 बार में, फिर 22 गुना 8 दूना 16, 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 दूना 32 3 35, 352 मिमी, जिसको कहते हैं, यही हमारा उत्तर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न में यहाँ पर 7 दिया गया है, इसको उतार लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, इसी को मिटा करके बना देंगे क्या तुमने। दूसरा प्रश्न में r का मान दिया है 7 सेमी दिया है। ठीक है, मिमी की जगह क्या दिया है? सेमी, तो इसकी जगह हम सेमी लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो परिधि होता है 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r। r का मान दिया गया है 7, 7 से 7 एक बार में, 22 गुना 44 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर। ठीक है, ये आप इस तरह से उतार सकते हैं। तीसरा हमारा 21 दिया गया है, तो अब तीसरा इसी जगह हम कर देते हैं 21 सेंटीमीटर। सब में एक ही लॉजिक लगने वाला है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 से 3 बार में, तो 22 दूना 44 तिया
4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 तेरह 132 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं 28 मिमी वाला, जैसा पहला था वो आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा कहता है निम्नलिखित परिधि वाले, इस बार परिधि दिया गया है, परिधि मतलब 2πr वाले वृत्त की त्रिज्या, परिधि देकर के त्रिज्या पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि 154 मीटर और वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर 154 मीटर। मीटर हटा देते हैं अभी, तो 2 गुना पाई के जगह 22/7 इंटू आर बराबर 154 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम को उधर टपाते हैं, ये सिस्टम। तो इधर देखिए ये गुणों में 2 है, उधर जाएगा भाग में, तो 154/2 हो जाएगा। फिर ये 22/7 गुणों में है, उधर जाएगा भाग में, लेकिन भाग में तो होता नहीं है भिन्न का, उसको हम गुणों के रूप में कटाते हैं। तो भाग को गुणों में बदलेंगे तो ये क्या होता है, पलट जाता है। ये चीज़ बताए थे, बहुत बार हम बता चुके हैं। 22 से खिलाएंगे, ये खाएगा 7 बार में, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, तो 7 सत्ते 49/2, तो 24 दूना 48, 1 49, 24.5 मीटर। ये पहला का जवाब। दूसरा दिया है 308 सेंटीमीटर, तो दूसरा को यहीं पर कर लेते हैं। ये आप उतार लीजिएगा फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा है परिधि 308 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि, इसको उठा करके हमको यहाँ लाना होगा। चल भाई तो आ जाए, अपने पास सुविधा है इसीलिए 308 दिया था। ठीक है, और वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर 308, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 308। ये पूरा सिस्टम को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 2 गुणों में है, उधर जाएगा भाग में। ठीक है, ये 22/7 गुणों में है, उधर जाएगा भाग में, लेकिन भाग में कटता नहीं है, तो उसको गुणों में बदलते हैं। गुणों में बदलने के लिए पलटी मार देंगे। ठीक है, 2 से खिलाएंगे, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, फिर 22 से ये 7 बार में भी तुरंत खिलाए थे ऊपर में, तो 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा भी कर लेते हैं यहीं पर, 352 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं। चूंकि ये डायरेक्ट लिखते हैं, वृत्त की परिधि दिया है हमको 352 है ना सेंटीमीटर, और वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर 352, या 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 352। तो ये पूरा सिस्टम को उधर भेजेंगे, तो r बराबर हो जाएगा 352/2 गुना 7/22। 2 से खिलाएंगे, 2 एकम 2, 1 15 2 से 14, 1 12 2 की 12 176, 22 से 1 आएगा 8 बार में, 8 2 16, 8 2 16 117, तो 8 7 56 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसी तरह से बन जाएगा, काफ़ी आसान है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्नलिखित आकृतियों की परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिज्या का मान हमको दिया गया, ये दूरी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, बोला है इसका परिमिति निकालिए। तो हमारा अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा का पहला अर्धवृत्त की, ऐसे हम लिखते हैं, दिया है त्रिज्या, आर का मान 7 सेंटीमीटर,
इसीलिए अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति परिधि सब एक के चीज है, परिमाप होता है। अर्धवृत्त का परिमिति अभी तुरंत बताए थे कि पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। तो 22/7 गुना आर का मान हमको दिया है 7, तो 7 रख देंगे, प्लस 2 गुना आर का मान है 7, तो 7 से 7 चला जाएगा, यहाँ 22 प्लस 7 दूना 14, तो 22 10 32 4 36 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर, ठीक है। तीसरा का पहला जवाब 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये आप इसको उतारिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये थोड़ा सा घनचक्कर है, इसमें हमको परिधि निकालना है। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये हमको निकालना। अच्छा एक बात बताइए, क्या अंदर में जो ये वर्ग है ये हमको निकालना पड़ेगा? नहीं, परिधि मतलब बोले थे बाहर की जो दूरी होती है एक चक्कर, वो दूरी होती है परिधि। तो अंदर वाला ये नहीं लिखेंगे, अंदर वाला ये हमारा जो है ये तो व्यास है, क्योंकि ये हमारा देखिए अर्धवृत्त है नहीं, तो ये व्यास था, तो यहाँ पर मान लीजिए केंद्र होगा, तो ये आर और ये आर, तो ये 2r इसमें नहीं जुटेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पाई आर प्लस 2r होता था हमारा सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 2r नहीं जुटेगा, क्यों? क्योंकि इसको तो हमको नहीं लेना है, तो डायरेक्ट हमारा जो है बाहर बाहर हो जाएगा। तो इसमें हमको जो है ये व्यास दिया है d, तो d वाला सूत्र लेंगे हम, देखिए d वाला भी सूत्र यहाँ पर दिखाए थे ना, पहले c बराबर पाई इंटू डी, डायरेक्ट इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं इधर साइड में, दिया है व्यास यानी d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो फिर लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, पहले एक ठोका निकालते हैं, फिर सबका व्यास बराबर है, तो 4 को बोला है 4 से गुना कर देंगे। अर्धवृत्त की परिधि तो पाई इंटू डी होता है ना, परिधि पाई इंटू डी होता है, अर्धवृत्त है तो इसका आधा कर देंगे, यानी पाई इंटू डी बटे 2, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वृत्त की परिधि पाई और डी होता है, अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे, क्योंकि ये 2r तो इसमें जुटेगा नहीं। तो पाई का मान 22/7 इंटू 1/2 इंटू डी का मान जो है 14, तो 2 से ये 7 बार में, फिर 7 से 7 चला गया, ये तो 22 सेंटीमीटर हुआ एगो का। तो लिखेंगे अतः दी गई आकृति की परिमिति, एक ठोका निकाल लिए, अब चारों का निकालेंगे, बराबर 4 गुना 22 88 सेंटीमीटर, क्योंकि एक आकृति का निकला 22 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा 4 गो है, और ये 2r हमको इसमें नहीं जुटेगा, क्यों? क्योंकि हम बाहर का निकाल रहे हैं ना, इसीलिए। तो इसका उत्तर 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 में तो ये तो डायरेक्ट त्रिज्या दिया है और बोला है परिधि निकालिए, तो इसका हम यहीं पर कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। r दिया है 7 सेंटीमीटर, तो परिधि यानी c बराबर होता है 2 पाई r, तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान 7, 7 से 7 चला जाएगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर। अब चौथा देखते हैं, निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें d दिया है और वृत्त है, ये अर्धवृत्त नहीं है, तो पाई d होगा सूत्र, बस हल कर देते हैं। तो इधर कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। दिया है, क्या बोला है? व्यास वाले, व्यास दिया यानी d का मान, व्यास यानी d बराबर 14 सेंटीमीटर, इसीलिए वृत्त की परिधि
सूत्र होता है पाई इंटू डी। पाई का मान 22/7 इंटू डी का मान 14। 7 से 2 बार में 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। अब फिर दूसरा है, ये हमारा जो है डी का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इसी में हम बना देते हैं, आप लोग जो है ठीक ठाक करते रहिएगा। डी का मान इस बार 28 दिया है। सूत्र होता है पाई इंटू डी। तो 22/7 गुना डी का मान 28। 7 से ये 4 बार में 22 चौके 88 सेंटीमीटर। ये दूसरा का जवाब। ये हो गया, ये हो गया। अब उतारिए। तीसरा का मान दिया 56 मिमी। तीसरा के लिए अब इसको जगह खाली कर देते हैं। आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तब जाके बाद में उतारना है। पाई का मान 22/7 इंटू डी का मान दिया है 56। 7 56। 22 गुना 8 अभी तुरंत किए थे 176 mm कहिए चाहे मिमी कहिए के बात है। एक सवाल आपके लिए SW, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न संख्या 5। एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है, तो शीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। हमको R और D दोनों निकालना है। तो दिया गया है कि शीट की परिधि 220 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, किधर कर दें, पेज ले लेते हैं ना। और एक बात बोला है पाई का मान 22/7 लेना है। क्या हो गया, रुकिए एक सेकंड, गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट, हाँ। तो ये हमारा प्रश्न 5 था। क्या बोला था कि एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार शीट की परिधि कितना है, तो 220 मीटर। और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R बराबर 220 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है 2 गुना 22/7 गुना R बराबर 220 मीटर। यहाँ पर ये गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में। तो R बराबर 220/2 हो जाएगा। ये 22/7 गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, लेकिन भाग में इसका हल नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको बदलेंगे गुना में, जिससे ये पलट जाएगा। 22 से ये 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो 5 सतह 35 सेंटीमीटर, मीटर। इसका एक हमको निकल गया त्रिज्या। अब हमको बोला था व्यास निकालने के लिए, ठीक है। व्यास भी वाला निकालने के लिए, तो व्यास भी निकाल देते हैं। इसीलिए व्यास यानी D बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 35 70 मीटर। यही हमारा उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 6 तक ही करेंगे, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसे। प्रश्न 6 कहता है कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। हालांकि इसमें भी हमको परिधि ही निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा बगल में करते हैं, पहले समझाते हैं, ठीक है। एक वृत्त लेकर के, चल भाई शेप, चलिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है। सवाल में बोला है एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है। एक सुई बना देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा सुई है मिनट का, ये केंद्र से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। तो इस सुई का लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या हमको दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। बोला है मिनट की सुई की नोक, ये नोक जो है 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में तो ये पूरा एक चक्कर मारेगा, ठीक है। एक चक्कर में यह कितना दूरी तय करता है,
तो अभी तुरंत हम बताए थे एक वृत्त में अगर एक चक्कर दूरी तय करता है तो समझिए वह परिधि के बराबर तय करता है, और बोला है पाई का मान 3.14 लेना है, तो आराम से निकाल दे सकते हैं। लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे दिया है मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 1 घंटे में, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 1 घंटे में सुई द्वारा तय दूरी इसके बराबर होगा, परिधि के बराबर। परिधि होता है 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना r, सॉरी पाई का मान बोला है 3.14 लेना है, गुना r का मान 6, तो 6 गुना 12 गुना 6 गुना 2 12 गुना 3.14, तो इसको गुना करने पर हमारा आएगा 37.68। ये मैंने पहले ही कर लिया था। इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, कंफ्यूज करने वाला सवाल था, बच्चा सब कंफ्यूज कर जाता है। कंसेप्चुअल सवाल है, इसके बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।